नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपनी यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज बात करूँगी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मेरे शरीर पे क्या प्रभाव होता है। इच्छा शक्ति का शरीर पे बहुत ही प्रबल प्रभाव होता है। वह व्यक्ति में नव जीवन को भर सकती है, नव यौवन की भावना को ला सकती है। अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को यदि दिन रात अपनी बीमारी के विषय में ही तल्लीन रहने की आदत पड़ गई है तो बीमारी उसको चिपक जाती है उससे। इसके विपरीत यदि वह बीमारी के विषय में नहीं सोचता है बल्कि अपने को स्वस्थ महसूस करता है, ईश्वर का नाम लेता हुआ खुश रहने की कोशिश करता है, तो उससे बीमारी दूर भागती है। संसार के इतिहास में अनेकों ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हुए हैं जिसमें यह सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति अपने मन की शक्ति के द्वारा अपने रोगों को अच्छा कर सकता है। प्रायः देखा जाता है कि बीमार व्यक्ति के पास यदि डॉक्टर आ जाता है तो बीमार व्यक्ति अपने को स्वस्थ महसूस करने लगता है। आधी बीमारी तो डॉक्टर के आने से ही बीमार व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। यूरोप का मैं एक सच्ची घटना आपको बताती हूँ। यूरोप में उस समय क्षय रोग का बहुत ही प्रचलन था, बीमारी फैली हुई थी। तो क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति एक राजा थे, उस राजा के पास जाते थे। राजा केवल अपने हाथ से उनको टच कर देते थे, छू देते थे और रोगी अच्छा हो जाता था। इस प्रकार से सैकड़ों रोगियों को राजा ने अच्छा किया था। तो यह क्या है? क्या राजा के हाथ में कोई करामात था? नहीं, कुछ भी नहीं था, केवल अंधविश्वास था। अंधविश्वास से इच्छा शक्ति जागृत होती है और जब इच्छा शक्ति प्रबल जागृत हो जाती है तो रोग अच्छा हो जाता है। इच्छा शक्ति यदि हमारे अंदर है तो हम अपने को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं और अपने को रोगी महसूस करेंगे। अगर इच्छा शक्ति मेरी प्रबल नहीं है तो अपने को रोगी भी महसूस कर सकते हैं। रुड़की की एक सत्य घटना और मैं आपको बताने जा रही हूँ। रुड़की के पास ही एक गांव है पुरकाजी। उस गांव में एक डॉक्टर साहब रहते थे और उन डॉक्टर साहब के मेज़ पर अनेकों सैकड़ों जो है इंजेक्शन के कैप्सूल पड़े रहते थे। डॉक्टर साहब से पूछा गया कि डॉक्टर साहब यह क्या है, इतनी सारी कैप्सूल इंजेक्शन की क्यों पड़ी है? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर मरीज को यह लगता है कि हमें सुई लग जाएगी तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। कोई भी बीमारी होती है, आते हैं डॉक्टर साहब हमको सुई लगा दीजिए, ऐसा मरीज़ बोलता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला मैं ऐसा करता हूँ कि इंजेक्शन में पानी भर करके उन लोगों को लगा देता हूँ और वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो यह क्या है? ये भी तो एक अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास से प्रबल इच्छा शक्ति पैदा हुई और प्रबल इच्छा शक्ति से वह मनुष्य अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। इसी क्रम में मैं एक और सच्ची घटना आपको बताती हूँ। लंदन के एक चिकित्सालय में केवल विश्वास से रोगी अच्छे हो जाते थे। इसका परीक्षण करने के लिए 100 रोगियों को बुलाया गया। 50 रोगियों को दवा दी गई और 50 रोगियों को पानी का इंजेक्शन दिया गया। रिज़ल्ट ये हुआ कि जो दवा देने वाले रोगी हैं वो और जो नहीं दवा देने वाले रोगी हैं, सारे रोगी अच्छे हो गए। यहाँ पर भी इच्छा शक्ति की प्रबलता देखी है, विश्वास की प्रबलता देखी जा रही है। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखिए। इच्छा शक्ति यदि प्रबल है तो आप अपने को यौवन महसूस करेंगे। बुढ़ापे में भी यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप अपने को यौवन महसूस करेंगे। और यदि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप सोचिएगा कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो किसी काम का नहीं रह गया, तो आप अपने को फिर जीर्ण शीर्ण महसूस करेंगे। इसलिए अपने को हमेशा अपनी इच्छा शक्ति प्रबल रखना चाहिए। अपने को कभी अस्वस्थ नहीं समझना चाहिए, अपने को कभी बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। बुढ़ापे में भी अपने को बिल्कुल नव यौवन समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।